श्रीमात्रे नमः। एक बड़ा सुंदर वृत्तांत आता है हमारे मार्कंडेय पुराण में और बहुत सारे पुराणों में, और मुझे लगता है भारत का बच्चा बच्चा भद्रकाली माँ के स्वरूप के प्रादुर्भाव की कथा में रक्त बीज नाम के दैत्य की कथा जानता ही है। रक्त बीज नाम का जो दैत्य था उसका एक बहुत सुंदर गुण था, एक बड़ा अच्छा उसका गुण था कि उसके रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरती थी उतने ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। मेरा हमेशा का एक निवेदन रहा है कि ये जो कथाएं, जितनी भी हमारी पौराणिक कथाएं हैं, ये पौराणिक कथाएं वास्तव में सांकेतिक कथाएं हैं, आपके जीवन को सही दिशा देने का काम करने के लिए, आपको सही शिक्षाएं जो दे सकें, ऐसी कथाएं हैं। तो रक्त बीज से हम आज की क्या शिक्षा ले सकते हैं? बड़े अच्छे रोल मॉडल्स, बड़े अच्छे साधु, बड़े अच्छे देवताओं की तो हम बात करते हैं, तो क्यों ना आज रक्त बीज की ही कथा ले लें। एक रक्त बीज से बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है। देखिए, रक्त बीज का जो गुण था कि जितनी रक्त की बूंदें गिरेंगी उतने ही बीज रूप में रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे, उसका रक्त बीज का काम करता था भूमि पे। भैया, जो कर्म का फल पक गया है, जिस कर्म का फल पक गया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। स्पष्ट सी बात है। कर्म का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिस पर लगा हुआ फल पूरा का पूरा भोगना ही होगा। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई भी दूसरा विचार नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इसमें। ये ठीक है बात कि हम कर्म ऐसा करें कि कर्म जिस प्रकार के फल दे उन्हें भोगने में, उनके पकने पर, उन्हें भोगने पर हमें कष्ट ना हो। किंतु यदि कोई ऐसा कर्म हो गया, जाने अनजाने में आपकी ऐसी वृत्ति हो गई, आपसे खुद पर संयम नहीं रख पाया, पूर्व में कभी कोई ऐसा कर्म हुआ है जिसका आपको भय है कि फल पकेगा तो कष्टकारी होगा भोगना, तो ध्यान रखिए, फल तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दूसरा मत नहीं है। किंतु सावधानी रखिए, उस फल से पैदा हुए, उस पके हुए फल से पैदा हुए अनंत बीजों का फिर भूमि में वपन ना हो। वो बीज, उस कर्म के बीज, उस कर्म के फल के बीज पुनः आपके मानस की पृष्ठभूमि में, आपके मानस की भूमि में, उस उपजाऊ भूमि में जहां से आपके विचार बन रहे हैं, आपकी वृत्तियां बन रही हैं, आपके संस्कार बन रहे हैं, उसमें वापस वो बीज भूमि में न जा पाए। क्योंकि वो कर्म जो पक करके कष्टकारी फल के रूप में आपके सामने आया है, यदि वो पुनः पकेगा, पुनः उसका वृक्ष निकलेगा, तो एक वृक्ष के फल, एक कर्म के वृक्ष के फल खाना असहनीय हो रहा है, अनेक वृक्ष हो जाएंगे, उसके फल कैसे खाएंगे? तो जो साधुजन होते हैं या जो आचार्य होते हैं वो ऐसा मानते हैं, यदि कष्टकारी फल हो गया है तो कोई विषय नहीं, उसको साधु भाव से और निर्लेप भाव से उसका भक्षण कर लीजिए, किंतु उसके जो बीज हैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़िए, उन्हें भून दीजिए। एक चना है ना, एक चने को अगर आप अंकुरित कर लें या उसे भूमि में डाल दें, उपयुक्त अवस्था पाते ही उसमें अंकुर का प्रस्फुटन होगा, उससे फिर वो एक पौधा बनेगा, उस पौधे पर अनेक चने लगेंगे, अनेक फल लगेंगे, और वो अनेक जो बीज हैं वो पुनः भूमि में जाकर के अनेक गुना फलों की उत्पत्ति करेंगे, अनेक गुना बीजों की उत्पत्ति करेंगे। तो यदि आप सावधान हैं, यदि आप एक सावधान साधक हैं, तो ध्यान रखिए, आप फल का भक्षण कीजिए, उनके बीज को भून दीजिए। यदि जैसे चने को आप भून दीजिए, भुना हुआ चना आप कितना भिगो लीजिए, कितना भूमि में डाल दीजिए, उससे अंकुर नहीं फूटेगा, उससे पौधा नहीं बनेगा। तो अगर आप अपने कर्म के उस कष्टकारी कषाय, उस कड़वे फल को भक्षण करने में कष्ट अनुभव कर रहे हैं, तो भैया सीधा सा फॉर्मूला है, सीधा सा सूत्र है, एक सिंपल सा, एक बहुत साधारण सा, कि आप उसके सभी बीजों को एकत्र कर लीजिए, यूं ही नहीं छोड़ दीजिए, उन्हें भून दीजिए, खूब भूनिए उसे कर्म की और अपनी तपस्या की भट्टी पर खूब भून दीजिए उसे। जब पूरी आंच पर वो भून जाएंगे तो फिर आप उन्हें कहीं भी छोड़ देंगे, वो पुनः वृक्ष नहीं बनेंगे। उस कर्म का दोबारा से निष्पादन न करें, उसका प्रायश्चित करें। कर्म के लिए सॉरी, क्षमा, ऐसी चीजें नहीं होती, केवल
उसका प्रायश्चित सबसे बड़ा यह है कि उसकी पुनरावृत्ति न हो, वो फिर से न किया जाए।